मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे बीए बीएड फर्स्ट सेम में हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की फ़ाइल बनवाई जाती है, जिसमें मैंने ये फ़ाइल बनवाई हुई है। तो सबसे पहले इस तरीके से इसका ये फ्रंट पेज है और फिर उसके बाद हम आते हैं अपना फ्रंट पेज में आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपको योगा की पिक्चर्स, देन जिस बच्चे की फ़ाइल है और जिस टीचर ने बनवाया है, तो इस फाइल को तो मैंने बनवाया है। फिर आप लिखेंगे इसमें इंडेक्स में कितनी यूनिट है, टोटल 5th यूनिट है, जिसमें सबसे पहली यूनिट में लिखा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्षेत्र। सेकंड टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, मनोरंजन के साधन। थर्ड टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा। फोर्थ टॉपिक है व्यक्ति और पर्यावरण स्वच्छता की अवधारणा। और फिफ्थ टॉपिक है पोषण, आहार एवं संतुलन। तो इतनी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में कवर करनी है। सेकंड यूनिट में हमको 2 ही टॉपिक कवर करना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है शारीरिक स्वास्थ्य, मोटर स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। देन सेकंड टॉपिक है व्यायाम के विभिन्न प्रकार एवं शरीर पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। फोर्थ टॉपिक यूनिट थर्ड में 2 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का मापन एवं मूल्यांकन करना। सेकंड टॉपिक है शारीरिक स्वास्थ्य एवं मोटर स्वास्थ्य के प्रकार। फिर हम आएंगे यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में सामान्य खेल से चोट लगने के उपचार कौन कौन से हैं, और सेकंड टॉपिक है कि सांप काटने का प्राथमिक उपचार क्या होता है। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी योग का क्या संबंध है। उसके बाद हमें अगला टॉपिक इसमें देखना होगा कि योग के साधन, प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है। इतनी यूनिट हमको कवर करनी है। अब हम देखते हैं इसमें पहला टॉपिक कैसे किया गया है। तो हमारी योगा की फाइल है, तो सबसे पहले हमें योगा की पिक्चर्स बनाई हुई है। फिर हमने अपनी यूनिट फर्स्ट इस तरीके से क्रिएट की गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टॉपिक लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शारीरिक शिक्षा के बारे में। तो इस बच्चे ने पूरा इसमें बताया है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। देन उसके सामने हमको पिक्चर्स क्रिएट करनी है। तो इन्होंने पेंसिल से पिक्चर्स बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया है इस बच्चे ने इस तरीके से। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, इसके क्षेत्र कौन से हैं, इसके लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, इसके सामने इसके बारे में बताना है, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। फिर हम आते हैं स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन के साधन, इनके बारे में आपको लिखना है और इनके सामने आपको पिक्चर्स क्रिएट करनी है। तो ये हो गए मनोरंजन के साधन, जैसे हमारे टीवी, रेडियो है और गेम्स हैं, जिससे बच्चे मनोरंजन कर सकते हैं आसानी से। इसमें पिक्चर्स, परिभाषाएं, इसके कौन कौन से साधन हो सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, इसके महत्व। तो इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तिगत और पर्यावरण स्वच्छता की क्या अवधारणाएं होती हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे होती है, पर्यावरण स्वच्छता किस तरीके से की जाती है। पर्यावरण स्वच्छता में आप देख सकते हैं कि इसमें ये पिक्चर्स कितने सुंदर तरीके से बनाई गई है। तो आपको जब भी आप फाइल बनाते हैं तो फाइल के सामने पहले मीनिंग लिखना है और मीनिंग के बाद फिर आपको यहाँ पर बनानी है पिक्चर्स। तो ये हमारी फाइल नीट एंड क्लीन दिखती है इससे। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है हमारा संतुलन आहार। इसके बाद हम बनाएंगे संतुलित आहार की पिक्चर्स। देन इसमें पोषण के जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसमें आपको पूरा संतुलित आहार के बारे में लिखना है, पोषण किसे कहते हैं, और इसके सामने पिक्चर्स क्रिएट करनी है। देन हमारा आता है अब यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, मोटर स्वास्थ्य और व्यायाम के विभिन्न प्रकार, शरीर पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो इसमें हमको लिखना होगा शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मोटर स्वास्थ्य किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमको बनाना होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, और मोटर स्वास्थ्य किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। देन नेक्स्ट है व्यायाम के विभिन्न प्रकार, इसमें व्यायाम कौन कौन से होते हैं, पद्मासन किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव है, और फिर इसके सामने इसकी पिक्चर्स क्रिएट करनी है। देन नेक्स्ट है ये आपको लिखना इसमें है कि कर्ण पीड़ासन किसे कहते हैं, इसके प्रभाव कौन से हैं। फिर उसके बाद वक्रासन किसे कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पिक्चर्स कर्ण पीड़ासन की, और ये हो गया आपका वक्रासन। फिर देन नेक्स्ट हमको इसमें प्रभाव बताने होंगे। फिर कोणासन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और ये होता है कोणासन की पिक्चर। इस तरीके से हम इसको ये वाला आसन कर सकते हैं।
दैन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में लिखना है कि शारीरिक शिक्षा का मापन एवं मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मेजरमेंट। और इसमें आपको बताना होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य और मोटर स्वास्थ्य के प्रकार को समझाना है। तो हम सबसे पहले समझाएंगे कि शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताना होगा। फिर आपको लिखना है इसमें आहार जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, व्यायाम है, निद्रा है, तनाव प्रबंधन है, और इसके बाद इनके पिक्चर्स क्रिएट करनी है। आहार के बारे में जो आपके लिए पौष्टिक है, व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है, निद्रा टाइम से सोने पर क्या होता है बेनिफिट्स, दैन तनाव। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुए। दैन अगला टॉपिक है हमारा मोटर स्वास्थ्य किसे कहते हैं। मोटर स्वास्थ्य के बारे में लिखना है, इसमें बताना है इसकी गतिशीलता, समन्वय, दैन इसके बल, और उसके बाद इसके सामने इसके पिक्चर्स बतानी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में है आपका कि सामान्य खेल और खेल जैसे हम खेलते हैं तो कौन कौन से खेल खेलना चाहिए और चोट लग जाने से हमें क्या क्या उपचार करना चाहिए। तो ये गेम्स हो गए। हम जब भी हम कोई गेम्स खेलते हैं तो उपचार, सामान्य खेलों से लगने वाली जो चोटें होती हैं इसके सामने पिक्चर्स। दैन प्राथमिक उपचार, ये किसका हो जाएगा, सांप काटना। सपोज देन यदि खेलते खेलते हमें स्नैक काट देता है तो हमको घर में ही तुरंत क्या उपचार करना चाहिए, तो इसके उपचार ये बताए गए हैं। दैन इसकी ये पिक्चर्स। दैन नेक्स्ट है हमारा यूनिट फिफ्थ। तो ये सांप काटने के घरेलू उपचार हैं, क्या क्या करना चाहिए हमको। देन हमारा आता है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में हमको पूरे योगासन के बारे में बताना है कि प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार किसे कहते हैं। योगासन के बारे में पूरा लिखना होगा। इसमें प्राणायाम, देन नेक्स्ट है योगासन, तो योगासन के बारे में और इसके सामने इसकी पिक्चर्स। नेक्स्ट और लास्ट है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार तो हम सभी करते हैं, तो इसके जो पूरे कितने स्टेप होते हैं, 8 स्टेप में सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये देख सकते हैं सूर्य नमस्कार की पिक्चर्स। तो इस तरीके से हमारी हेल्थ एंड योगा की फाइल कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।